शंकर भगवान ने कहा, देवी आप जो कह रही हैं उचित कह रही हैं, लेकिन आपके पिताजी ने हम लोगों को न्योता नहीं दिया है। और एक बात कहूं, जीवन में 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए, बिना निमंत्रण के। कहां कहां? पिता के घर, सदगुरु के घर, स्वामी के घर और अपने मित्र के घर। 4 स्थान से निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए देवी, परंतु यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो मैं कहता हूं, तहां गए कल्याण न हो। भगवान शंकर बोले तब वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बाबा फिर मना किए, सती मैया नहीं मानी और अंत में भगवान शंकर ने अपने मुख्य गणों को साथ में लगा करके सती मैया को विदा कर दिया। मां सती जब पिता के घर गई हैं, बाबा कहते हैं, अरे पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन मानी, दक्ष त्रास काहू न सन मानी। सादर भले ही मिली एक माता, 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 भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। पिता के घर जब मां सती गईं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, किसी ने सती मैया की ओर देखा तक नहीं। ने पहले ही सबको त्रास दे के रखा है, आ गई सती और किसी ने बात कर लिया तो फिर उसकी खैर नहीं होगी। जानते हैं, सती मैया को जन्म देने वाली उनकी मां मैया ने बेटी को गले लगाया है। सती मैया अनुमति लेकर जाकर यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाई है और परिक्रमा लगाते मां की दृष्टि गई कि मंडप में सभी देवताओं का स्थान बना है, छोड़ मेरे पति को। मेरे पिता के घर में मेरे पति का अपमान। मां का पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा। मां विकराल रूप धारण कर ली। मां ने कहा, हे देवगण मुनिगण, इस सभा में बैठकर आप में से जिसने जिसने भी मेरे पति की निंदा की है अथवा अपने कान से निंदा को श्रवण मात्र किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही है, यदि अपने भुजाओं में शक्ति है तो उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दी जाए। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाइए। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां ने अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। मां का पूरा शरीर योगाग्नि में दहक उठा, हाहाकार मच गया हो।
नारद जी जाकर भगवान शंकर को बताएं। बाबा को आवेश आया, जटा से केश निकालकर धरती पर पटके वीरभद्र प्रकट भय। भगवान शंकर ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा है। वीरभद्र ने जाकर सबसे पहले यज्ञ के आचार्य की दाढ़ी नोची, यज्ञाचार्य की दाढ़ी नोच ली। किसी देवता का पीठ तोड़ा, किसी का आंख फोड़ा, किसी का दांत तोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ा, हाथ से घुमाया, धड़ से उखाड़कर ले जाकर अग्नि कुंड में यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी। बाबा के गण यज्ञ को विध्वंस करने लगे। ये प्रसंग कह रहा है, किसी से बदला लेने के लिए भी यदि आप सत्कर्म करे जाएंगे तो आपका सत्कर्म पूर्ण होने वाला नहीं है। रुद्र गणों को विध्वंस कर दिया। बाद में भगवान शंकर को श्रीहरि को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। इधर सती मैया मरने से ठीक पहले, सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई। सती मैया ने मरने से पहले राम जी से वरदान मांगा कि प्रभु जन्म जन्म शिव पद पद अनुरागा। सती मैया कहती है कि प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। और इसी वरदान के कारण सती मैया का शरीर शांत हुआ और हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में सती मैया ने दोबारा जन्म लिया है। आइए